Hello students, I am back again with a new session of idioms and phrases. जो students मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं, let me inform you कि इससे पहले मैं 2 वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ idiom से related. If you have not watched them, you can go to the link and you can go through the session of idioms. Since idioms are very helpful for you, मैं फर्स्ट और सेकेंड सेशन में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम हर ईडियम का मतलब नहीं जान सकते, तो किस तरह से हम वर्ड्स को ब्रेक करके उसका मीनिंग लिंक कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आई विल स्टार्ट विद द क्लास नाउ. द फर्स्ट ईडियम इज़ टू वाइट वॉश. वाइट वॉश सबको पता है क्या होता है. जैसे घर में हम पुताई कराते हैं, वॉल्स हैं गंदी हो गई हैं या दिवाली है या बारिश से ख़राब हो गई हैं, तो हम उनको पेंट कराते हैं. दैट इज़ वाइट वॉश. मीन्स किसी चीज़ को छुपाना. दीवार ख़राब है, उसको हम दोबारा बना रहे हैं, उसको नया करना, या उस गंदी दीवार को छुपाने के लिए उसको पेंट कर रहे हैं, वो होता है वाइट वॉश. सो इस तरह से आप लिंक कर सकते हो एक ईडियम का मीनिंग. सो टू वाइट वॉश का मतलब होता है टू रिमूव और टू हाइड. जब आप कोई गलती अपनी छिपा रहे हैं, अब इसको हम अपने से लिंक करके देखते हैं. जब आप कोई अपनी गलती या कोई बात छिपा रहे हो, बाहर आने से उसको रोक रहे हो, तो आप ईडियम यूज़ कर सकते हो टू वाइट वॉश. I'll frame a sentence आपको और बेटर समझाने के लिए. आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे द CEO ऑफ द कंपनी tried to whitewash the financial results of the company because the results were really bad या poor. क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं थे, तो CEO ने कोशिश करी उनको छुपाने की या दबाने की. तो यहाँ पर हमने ईडियम यूज़ कर दिया टू वाइट वॉश. नेक्स्ट इज काउंट ऑन. काउंट का मतलब होता है गिनती. जब आप किसी पे गिनती कर सकते हो, इसका कोई मतलब सही नहीं बैठ रहा. अब इसको अपने ऊपर लेके देखो आप. काउंट ऑन का मतलब होता है जब आप किसी पे डिपेंड कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो या निर्भर हो सकते हो. मुझे पता है कि सपोज़ मेरा कोई फ्रेंड है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, बट वो फ्रेंड मुझे कभी मना नहीं करेगा किसी भी तरह की हेल्प के लिए या मदद के लिए, या मैं कोई भी फेवर लूँ. सो आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन दैट फ्रेंड. तो वहाँ पर आप ईडियम यूज़ करेंगे काउंट ऑन. द नेक्स्ट वन इज़ ऑफ हैंड. ऑफ हैंड, हैंड हाथ. ऑफ मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बंद होगी. ऑन मतलब जब कोई शुरू होगी, स्टार्ट होगी. ऑफ मतलब जब कोई चीज़ बंद होगी. सो ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन. जब हम कोई भी काम करने जाते हैं बिना तैयारी के, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो बिना तैयारी के, सो यू कैन यूज़ द ईडियम ऑफ हैंड. आपने कोई प्रेजेंटेशन देना है, स्टेज पे आके डिबेट करना है या एक लेक्चर देना है, एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपने उसकी तैयारी नहीं कर रखी, तो आप ईडियम यूज़ कर सकते हैं ऑफ हैंड. अब इसका हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं. She spoke in an offhand manner, और she gave the presentation in an offhand manner. उसने जो प्रेजेंटेशन दिया वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, ऐसे मैनर में था, तरीके से था कि एज इफ प्रिपेयर्ड नहीं है. तो यहाँ ऑफ हैंड का मतलब ये नहीं है कि हाथ है और हमारा हाथ गया या हाथ गायब हो गया. या ऑफ हैंड का मतलब है विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी काम करना बिना तैयारी के. टू पुट 2 and 2 together. 2 + 2 = 4. So to put 2 and 2 together means जब हम, आप कह सकते हो लेफ्ट और राइट को मिला दिया. जब हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देख के काम करते हैं या अपना डिसीजन लेते हैं, तब हम ईडियम यूज़ करेंगे टू पुट 2 and 2 together. इसका मतलब है टू कंक्लूड कीपिंग इन व्यू द प्रॉस एंड कॉन्स. एडवांटेजेस और नेगेटिव डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचना, उसके लिए ईडियम यूज़ करेंगे टू पुट 2 and 2 together. You should never take your decision in a hurry. You should always put 2 and 2 together. आपको कभी भी अपना कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए. आपको उसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स दोनों को ही देख के नतीजे पे पहुंचना चाहिए. द नेक्स्ट इडियम इज टू प्ले फास्ट एंड लूज.
To play fast and loose means to say something and do another. अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. आई थिंक आप लोग इस बात से बहुत फेमिलियर होंगे. हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, काफ़ी लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं. शायद हम में से भी कई लोग ऐसे हैं जो बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. तो उन लोगों के लिए हम इस ईडियम को यूज़ करेंगे, टू प्ले फास्ट एंड लूज. डोंट ट्रस्ट हिम, ही प्लेज फास्ट एंड लूज. उस पर विश्वास नहीं करना क्योंकि वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है. फ्रेंच लीव. नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. फ्रेंच लीव. फ्रेंच आपको पता है फ्रेंच किन्हें बोलते हैं? पीपल हु बिलोंग टू फ्रांस. लीव होती है छुट्टी. अब छुट्टी तो है बट इसका एक्चुअली फ्रेंच से कोई कनेक्शन नहीं है. ये सिर्फ एक ईडियम है, एक मुहावरा है. फ्रेंच लीव का मतलब होता है जब आप बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के छुट्टी लेते हैं. हम शायद मोस्ट ऑफ अस डू दैट. पेरेंट्स से परमिशन नहीं लेते, घूमने चले जाते हैं. टीचर से परमिशन नहीं लेते, क्लास से बाहर चले जाते हैं. सो कोई भी आप एक्टिविटी बिना परमिशन के करते हैं, उसके लिए आप ईडियम यूज़ कर सकते हैं फ्रेंच लीव. नाउ आई वुड रियली लाइक अगर मेरे स्टूडेंट्स इस ईडियम को यूज़ करें. विदाउट परमिशन. ही टुक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वेंट टू वॉच अ मूवी विद हिज फ्रेंड्स. कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डू इट. बिना परमिशन की छुट्टी लेके आप मूवी देखने जाते हैं, राइट? सो नाउ start using this idiom, French leave. Next is give me a hand. Give means देना, हाथ आपको पता है मतलब मदद देना. Give me a hand means to help me with. किसी को हेल्प करना, उसके लिए आप कह सकते हैं give me a hand. अब जो मदद मांग रहा है वो ये idiom यूज़ करेगा. Can you give me a hand with these heavy bags? क्या आप मुझे मदद कर सकते हो इन हैवी बैग्स को उठाने में? सो कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू लेंड मी योर हैंड. इस तरह भी बोला जा सकता है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन ईडियम, यू शुड नो इट. आपको और यूज़ भी करना चाहिए ये. द लास्ट वन इज़ टू लुक ब्लैंक. लुक मतलब देखना, ब्लैंक मतलब बिल्कुल ज़ीरो, एक्सप्रेशनलेस. सो टू लुक ब्लैंक का मतलब होता है टू लुक विदाउट एनी एक्सप्रेशन. कई बार हम किसी को देखते हैं उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता. हम उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो पर्सन जवाब नहीं दे रहा है या उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो वो जवाब क्या दे, या वो सही है, गलत है, या वो कोई छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है. तो हमें उसके एक्सप्रेशन से पता चलता है. कई बार लोगों के फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता. दैट इज़ वेयर यू कैन यूज़ द ईडियम टू लुक ब्लैंक. ही लुक ब्लैंक व्हेन आई आस्क्ड हिम द क्वेश्चन. मतलब उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था जब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा. Now these are few idioms which I wanted to discuss with you today. Again go through them, learn the meaning और इनसे sentence बनाने की कोशिश कीजिए. One thing I would really appreciate अगर आप अपनी तरफ से idioms ढूंढें और उनको comment section में डालिए so that you know everybody can learn. मैं भी सीख सकती हूँ maybe, and other students, other people who are watching our videos can also learn from you. So it is going to be a very very interactive class in this manner. एक अच्छी क्लास हो जाएगी कि मतलब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं. So I am waiting for your reply. I would really like अगर आप और idioms पोस्ट करें. इससे पहले जो 2 वीडियोज़ हैं उनको देखें, उनको समझें और समझने के बाद सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो आपको ईडियम का मतलब पता होगा बट उसको यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता होगा. सो इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू, समथिंग विच इज़ हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम्स एंड अदरवाइज ऑल्सो. एक जनरल रूटीन में, एक जनरल लाइफ में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर नाउ. Thank you. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.